अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद दोबारा से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्राइवर जॉब के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर 2 से 3 मरतबा वैकेंसी ओपन हुई है और लोगों ने दोबारा से अप्लाई किया है। आपकी इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा सवाल जो है मैं इसके अंदर कवर करूँगा, जो बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को यहाँ पर आ रही हैं। मैंने आपके क्वेश्चंस भी निकाल लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ एज ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय टर्मिनल 1 के ऊपर मेरी जॉब है और मैं किसी भी आउटसाइडर से बेहतर बता सकता हूं आपको कि जॉब हासिल करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी या कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। देखें, ये चीज़ डिसाइड कंपनी करेगी कि आपको हायर करना है या नहीं, लेकिन प्रोसेस क्या होता है इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं करता, पहले भी जितनी वीडियोज़ रिकॉर्ड की है आपके लिए वो मैंने मशवरे से की हैं और मैंने पूछ के की हैं। जो हमारा टर्मिनल 1 का साइट मैनेजर है, मैंने उससे भी बात कर ली थी। हालांकि उससे बात करते हुए बड़े बड़े सीनियर्स जो हैं वो एक बार सोचते हैं कि इनसे बात करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने उनसे भी बात की थी कि सर, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मैं यूएई ओवरसीज़ के लिए काम करता हूं और एज अ जर्नलिस्ट मैं यूएई के लिए ही काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान के अंदर कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। मैं कोशिश भी करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और एक बहुत बड़ी सिफारिश भी चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं लोकल ही काम कर रहा हूँ, लेकिन यूएई ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया था कि सर, मैं यूएई ओवरसीज़ के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो क्या मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूं जो मैं यहां पर काम करता हूं, ये यानी इस मुतालिक मैंने बात करनी है कि यहां पर जॉब कैसे हासिल होती है, आप किस तरीके से हासिल कर सकेंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको उससे कैसे निकलना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने उनसे की थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा देखें, एक बात आपको याद रखनी है कि आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि आपको जॉब 100% मिल जाएगी। ये बात उनकी ठीक थी, क्योंकि ये चीज़ कंपनी डिसाइड करती है। अपनी एक हायरिंग का जो कोटा होता है उनका, उन्होंने वो पूरा करना होता है, उसके बाद बाकी सबको तो रिजेक्शन ही आ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फिल करें, किस तरीके से अप्लाई करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे आप फेस कर सकते हैं। तो ये साइट मैनेजर से मैंने बात की थी, जो बहुत ऊपर होता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल है और तीनों के ऊपर साइट मैनेजर होते हैं, और मैंने उनसे बात की थी कि सर, क्या मैं अपने चैनल के ऊपर ये बात कर सकता हूँ। यूएई की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात करनी है, क्योंकि यूएई की पॉलिसी है कि आप उसकी किसी भी पॉलिसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात कर सकते हैं जिससे यूएई की इमेज अच्छी हो, जिससे यूएई के अंदर लोगों का बिजनेस अच्छा हो, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिले, जिससे लोग प्रमोट हों, जिससे लोगों को हेल्प मिले। इसके ऊपर आप खुलकर बात कर सकते हैं, यूएई इसके ऊपर नहीं रोकता। तो एक बार फिर से हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आपके क्वेश्चंस के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मुझे लगता है कि जो नए लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज़ हैं हमारी, उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात तो कर रखी है, लेकिन क्लैरिटी जो है वो एक बार फिर से हो जाएगी। ये आपके पुराने क्वेश्चंस नहीं है, ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और नए लोगों के लिए हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर और भी वीडियोस आ सकती हैं और आपकी क्वेश्चंस के ऊपर आ सकती हैं। और ऑनलाइन कैसे आपने अप्लाई करना है, जिसके ऊपर आपको कंपनी वीज़ा दे देती है, आपको उसकी पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल आपको क्लियर करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो मैं आपके सामने ला सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये सारा आपके लिए करता हूं और मुझे थोड़ा पॉलिसी का भी ख्याल रखना होता है ताकि मेरे ऊपर कोई अटैक ना आ जाए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था जो मेरे सामने आया वो था, कवर लेटर जरूरी है क्या। मैंने ओनली सीवी डाली है और सीवी पर पिक्चर भी नहीं है। पिक्चर का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लाइसेंस जॉब है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी नहीं, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और आपका लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन कवर लेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। अगर कवर लेटर नहीं होगा तो आपकी फर्स्ट जो कन्वर्सेशन है वो आप कैसे करेंगे। कवर लेटर होता है जिसके थ्रू आप अपनी फर्स्ट कन्वर्सेशन करते हैं। तो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सीवी और कवर लेटर को बहुत ज़्यादा ख्याल रख के बनाना होता है किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के लिए। अगर आप किसी टाइपिंग सेंटर से बनवाते हैं तो मैं तो आपको कहता हूं कि आपको 100% ये काम नहीं करना कि आप किसी टाइपिंग सेंटर से बनवाएं। या तो आप खुद बना सकते हैं गूगल डॉक्स से, कैनवा से, कहीं से भी, लेकिन आपको जो एमिरेट्स ग्रुप कैरियर वेबसाइट के ऊपर जो वैकेंसी है आपको उसका मुकम्मल पर्पस पढ़ लेना चाहिए। उस हिसाब से आपको अपनी सीवी बनानी चाहिए। आप खुद से बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको सीवी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सीवी और कवर लेटर आपकी जॉब और आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट के हवाले से मुकम्मल आपको तैयार करके दे सकता हूँ। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा वीडियो में, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
है। आपको कहीं पर अगर डाउट लग रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि टाइपिंग सेंटर से सीवी और कवर लेटर नहीं बनवाना, आपको कुछ ज्यादा इसका फायदा नहीं होगा। टाइपिंग सेंटर वाला अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीवी बनाता है, लेकिन सीवी और कवर लेटर होना चाहिए जॉब के पर्पस के हिसाब से, जॉब की डिमांड के हिसाब से। तो कवर लेटर बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हाउ कैन आई ज्वाइन ग्रुप। ग्रुप हमने पहले एक बनाया था, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लोगों का इत्तेफाक नहीं था, बहुत सारे लोग उसके अंदर लड़ाई झगड़ा भी करते, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं रही, एक अच्छा है तजुर्बा नहीं था हमारे लिए। तो ग्रुप हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप इसी तरीके से कॉमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं और आपकी हर एक कॉमेंट के ऊपर मैं इंशाल्लाह नज़र रखूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था, सर मुझे नेक्स्ट स्टेप वी काउंट बोल के मिस हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आपकी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आपने जो भी कमेंट करना है, आपने बिल्कुल क्लियर करना है कि आपने इस वक्त अपना कौन सा टास्क कंप्लीट किया है। आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू रिसीव हो चुका है या इंटरव्यू दे चुके हैं या डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया है, या अपने कमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर बताना है कि आप इस वक्त कौन सा टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर बात होगी। और आगे का भाई बोल रहा था, जो ये क्वेश्चन बताता है वो आते ही नहीं है, 2 बार इंटरव्यू दिया है। देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी जॉब से रिलेटेड होते हैं। मैंने जो भी बताया है पिछली अपनी पुरानी वीडियोस में कि आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपकी जॉब के मुताल्लिक मैंने बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर आते हैं इंटरव्यू के अंदर, और वो किस मुताल्लिक आएंगे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे कि वो ऐसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने ये नहीं कहा था कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी की तैयारी करनी चाहिए। अगर ड्राइविंग की जॉब है तो ड्राइविंग के हवाले से ही आपको इंटरव्यू आएंगे। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है बेस्ट तरीके से, जैसा एमएट्स ग्रुप कैरियर वेबसाइट चाहती है या जैसा ये हायरिंग मैनेजर चाहता है कि आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस बदल बदल के आते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पर ये एग्जैक्टली बोला हो कि आपको यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिए थे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस हवाले से आ सकते हैं, और आपकी जॉब से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल बोला है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैंने नहीं बताया था, क्वेश्चंस को एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था इंटरव्यू के हवाले से कि क्या हम मोबाइल से दे सकते हैं, मेरा आया हुआ है अभी, या फिर लैपटॉप ही चाहिए। आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो और आप हैंड फ्री का यूज़ कर सकते हैं। आप उसका माइक अगर अच्छा है, किसी भी साइलेंट जगह पर बैठ के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन है, उसका कैमरा अच्छा वर्क करता है, आपकी पिक्चर अच्छी आ रही है और आपकी आवाज़ अच्छी जा रही है, बस इतना काफ़ी है। आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा करके आप उसके अंदर अपना इंटरव्यू क्लियर करें। मोबाइल ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए जिसका कैमरा और माइक अच्छा काम करता है, आपके पास इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक भाई ने कमेंट किया था कि नासिर भाई अभी इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। चेंज नहीं हुए, ये बदल बदल के ही आते हैं, ये पहले से यही पॉलिसी है। मतलब एग्जैक्टली अगर किसी को पता हो कि यही क्वेश्चन आएंगे तो वो किसी दूसरे को बताएगा, उन्हीं की तैयारी करके वैसे इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बदल बदल के आते हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड ही आते हैं। उसके बाद कमेंट था हाउ टू गेट डायरेक्ट जॉब, एनी वीडियो अवेलेबल। भाई पूरी प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर डाल रखी है दनाता की दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, या किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आपको ज्वाइन करना है, आप बता सकते हैं मुझे कि यूएई के किसी एयरपोर्ट पे या इंटरनेशनली आपको अप्लाई करना है तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बता सकता हूँ कि डायरेक्ट जॉब आप कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट गिविंग पेमेंट, यानी आप पेमेंट भी नहीं दोगे जैसे हम अपनी कंट्रीज में करते हैं ना कि हम पेमेंट देते हैं फिर हमें जो है वो वीज़ा मिलता है। ऐसा नहीं है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, आपके डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आपको जो है वो एंट्री वीज़ा मिल जाएगा, आप टिकट करवा के वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये विदाउट पेमेंट होता है सब कुछ। उसके बाद था कि भाई ड्राइवर के लिए अप्लाई करने का आसान सक्सेसफुल तरीका बताएं। मैंने 3 मरतबा अप्लाई किया, अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट प्रोग्रेसिंग का मैसेज आया है। ये होता है, मैंने आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया है कि ये कंपनी डिसाइड करती है, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें बस अपनी तरफ से टास्क कंप्लीट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो के अप्लाई करना ही छोड़ दें। देखिए आपके पास ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार दिरहम का लाइसेंस होता है, तो इतनी बड़ी अमाउंट अगर आपने खर्च किया है तो आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको तकरीबन 8 साल, उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं 8 साल से अप्लाई कर रहा था, तो अभी जाके मेरी जो है वो जॉब लगी है, ऑफर लेटर निकला, उसके बाद उसको यूनिफॉर्म रिसीव हुई और उसके बाद उसको उसका पहला बोनस मिला था। तो तब उसने मुझसे ये बात शेयर की थी कि मैंने 8 साल तक यहाँ पर अप्लाई किया था। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, मैं सोनापुर में रहता हूँ, मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि सोनापुर के अंदर हमें रहायश मिली हुई है, तो वहाँ पर एक वेटर था जिसका प्रोसेस शुरू हुआ था, तो मेरे साथ उसका कमेंट सेक्शन से रब्ता हुआ, इंस्टा के ऊपर भी उससे बात होना शुरू होगी। तो सिर्फ 7 महीने के अंदर उसको जॉब मिल गई, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था ड्राइविंग का,
मतलब उसके पास लाइसेंस था और यूएई का था, दुबई की स्टेट का था, सोनापुर दुबई के अंदर आता है। तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सिर्फ 7 महीने पुराना लाइसेंस था ऑलमोस्ट, और वो वेटर की जॉब कर रहा था 7 से 8 महीना शायद उसने मुझे बताया था, मुझे क्लियरली याद नहीं है लेकिन इतना ही था। लेकिन वो वेटर की जॉब के ऊपर ही था और ऐसे ही उसने लाइसेंस लिया और लाइसेंस लेने के बाद उसने अप्लाई किया और उसका हो गया, और ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने उसका प्रोसेस चला, या शायद थोड़ा इससे लंबा था, तो उसको जॉब मिल गई। तो ये नहीं मैटर करता कि आपको कितना अरसा हो चुका या आपने कितनी बार अप्लाई किया, तो आपको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपकी किस्मत हुई, आपका लक हुआ तो आपको ये जॉब जरूर मिल जाएगी। इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आप कमेंट करिए कि आप इस वक्त कौन सी पोजीशन के ऊपर हैं, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं आपको होना, ये हो जाता है, छोटे मोटे मसाइल आते रहते हैं, उसको क्लियर कैसे करना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी अपनी प्रॉब्लम। बाकी फिलहाल आपका टास्क क्या चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा, और फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।